ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 9 जुलाई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं वे ज्ञान है। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं ये ज्ञान है। ज्ञान रतन ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। दे सकता है कोई? एक ज्ञान सागर है जो हमें ज्ञान रतन देता है और ज्ञान रत्नों से माला माल करता है। सिर्फ संगम युग पर करता है। आप अनुभव करते हो कि हम माला माल हो रहे हैं, उसका प्रयोग करते हो, उन ज्ञान रत्नों का प्रयोग करते हो तो माला माल हो रहे हो। तो बाबा ज्ञान देते, सुनाते, समझाते, रोज समझाते हैं, रोज सुनाते हैं। क्यों? वो अपना पार्ट अच्छे से बजाते हैं। बाप है, बाप भी समझाता, टीचर है, टीचर भी समझाता, सतगुरु है, शिक्षा भी देता। चलना न चलना हमारे हाथ में है। इसीलिए हम सब नंबरवार कही जाते हैं, क्योंकि सब नंबरवार चलते हैं। सुनाता बाप, समझाता सबको है और चलने वाले सब नंबरवार। कोई बात आज समझ में आ रही है किसी को, कोई किसी को पहले ही समझ आ गई। कोई आज समझने की कोशिश कर रहा है और कोई जन्मते ही समझने की कोशिश नहीं, समझ ही गया क्योंकि उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो बाबा तो आए हैं, सुनाते भी है, समझाते। ये ज्ञान रतन है, ये ज्ञान है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान रतन देते हैं। अब वो ज्ञान रत्नों से आपकी झोली कितनी भरी है ये आप पर निर्भर करता है। आज का प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जब सोने में खाद डल जाती है और फिर जेवर बनता है, जो खाद डला हुआ जेवर होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, एक सच्चे सोने के जेवर, एक खाद डला हुआ जेवर, वैल्यू कम होगी ना। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है
तो वैल्यू कम हो जाती है। ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बन रहे हैं। ठीक है कि आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? खाद पड़ना। जैसे सोने में खाद पड़ती तो जेवर की कीमत कम होती है, ऐसे आत्मा सोने समान है। जब उसमें खाद पड़ जाती है तो आत्मा तमोप्रधान हो जाती है। अभी कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, ना आत्मा की ना शरीर की वैल्यू नहीं रही है। क्यों? खाद पड़ी है, और खाद है 5 विकारों की। ये पड़ जाने से आत्मा की वैल्यू कम हो गई, शरीर की वैल्यू कम हो गई, आत्मा तमोप्रधान हो गई। अब बाबा समझाते हैं कि आपको दोनों को अभी वैल्यूबल कैसे बनाना है। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूबल बनते हैं। जितनी याद उतनी वैल्यू आत्मा की बढ़ती जाएगी, और शरीर की इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि शरीर के माध्यम से आप बाप से मिलते हो। इन्हीं आंखों से आपने बाप को देखा है, इन्हीं कानों से आपने सुना है बाबा की वाणी। तो बाप के साथ ही रहते हो, खेलते हो, खाते हो, गाते हो, सब कुछ बाप के साथ करते हो। तो इस शरीर और आत्मा की फिर वैल्यू याद से बढ़ती है। और वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि खाद पड़ गई। तो इसलिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे जेवर बनता है, अगर प्योर सोने का है तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, और अगर उसमें खाद पड़ गई है तो उसी जेवर की कीमत कम हो जाती है। और आजकल सच्चा सोना कहाँ मिलता है? नहीं मिलेगा ना, खाद पड़ी हुई है। इसी तरह से आत्मा की वैल्यू भी कम होती है क्योंकि उसमें खाद पड़ी हुई है। शरीर इस समय तमोप्रधान है ही, क्योंकि आत्मा तमोप्रधान है। ओके, आज का गीत है ये कौन आ जाया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियां भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। है बच्चों के अंदर शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, है ना, समझो। आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं है। ठीक है, शिव बाबा आए, आधा घंटा शांत में बैठ गए, बोलते नहीं। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी क्या कि शिव बाबा कुछ बोले? कहेगी आत्मा, हमारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान है, परंतु बोलते नहीं है। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। शिव बाबा आए, बैठे, पर बोले नहीं।
और आपके अंदर क्या चल रहा है कि शिव बाबा कुछ बोले, यही चल रहा है ना कि शिव बाबा कुछ बोले या बैठे चले। तो ये भी तो तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है कि शिव बाबा आ तो गए हैं पर बोल ही नहीं रहे, तो बुद्धि में शिव बाबा ही याद है ना। तो ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। शिव बाबा आए, बैठ गए, आधा घंटा कुछ बोले ही नहीं। फिर सबके अंदर यही चला हुआ, शिव बाबा कुछ बोले, कुछ कहें, आया होगा ना। बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही है तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने, वे ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो, तब तो बाबा तुमसे कुछ बोले। बच्चे देही अभिमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को, और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। ये है ना ज्ञान। बाप को याद करो, चक्र को याद करो, सीढ़ी को याद करो, ये ज्ञान है। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। क्लियर? बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, तो ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है, कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए, लिख लेने चाहिए कि जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, कौन से बल से? याद के बल से। तो सतो प्रधान बनना है याद के बल से, ये पक्का पक्का अपने अंदर कर लो। ऐसा नहीं है बिना याद के हम सतो प्रधान बन जाएंगे या हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, नहीं। ये जो बुद्धि में व्यर्थ चलता है, ये याद की यात्रा कम होती है तो बुद्धि में व्यर्थ जास्ती चलता है, वरना अब तो उसे चलना भी नहीं चाहिए। क्यों चल रहा है? कहीं ना कहीं अटक गए होंगे या लटक गए होंगे, कोई ना कोई संकल्प आपको लटका दिया होगा, उसी संकल्प के चक्रव्यूह काट रहे होंगे। ये भूल गए कि हम ये जो समय है इसको सफल करना है ना। किससे? याद के बल से। तो कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी याद के बल से। यह अक्षर बहुत वैल्यूबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है, शरीर में नहीं। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज के, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्र बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्र पूरा हुआ है, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहां जा ना सके, जा सकती है। अब सोचो हमारा चिंतन कैसा है, तो क्या इसी चिंतन से आप बाप के पास जा सकते हो? तो मैली आत्मा तो बाप के पास जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर ये शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहां मिल ना सके। ये पुरानी ज्योति है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। और सत्युग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर, ठीक? जैसी आत्मा वैसा शरीर।
तो जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। तो अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है, वहां तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। सतो प्रधान है ना, अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहां आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट माना 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं मामिकम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, अब वह तो देधारी है ना। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, कोई देधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। क्लियर? अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है ना। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है, जानते हो? अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन ना सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिर्फ याद के बल से पवित्र बन सकती है, और बिना याद के वो पवित्र बन ही नहीं सकती। तो याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता धंधे आदि में व्यवस्था थोड़ी ही रहती। बाप कहते अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूं, मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूं। तो आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है, यह है मेहनत। इसमें बड़ी जबरदस्त कमाई है। यहां कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। चाहे किसी के पास अरबों हो, चाहे किसी के पास खरबों हो, परंतु वो सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। ऐसे ही है ना, जो इस समय साहूकार है उस पर भी मुसीबत है, अगर कोई राजा है उस पर भी मुसीबत है इस समय। यहां भी जो राजाएं थे वे प्रजा बन गए। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है, और पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो, है ऐसे ही है। गुप्त वेश में दिल व जान, सिक व प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो, ऐसे ही है। गुप्त वेश में लेते हो, दिल जान लगाते हो, सिकवा प्रेम से बाबा को याद करते हो, तो फिर अपना गुप्त गवाया हुआ राज्य फिर से ले रहे हो। गुप्त रूप में ले रहे हो ना, किसी को पता थोड़ा है आप इतना बड़ा राज्य ले रहे हो। तुमको पहचान मिली, हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहां तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना।
और बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, तो बाप आपको राजयोग सिखलाते हैं। और भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ही ना सके, तो कोई भी मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहेंगे। और भक्ति में तो कितनी पुरानी कहानियां बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते अपने को आत्मा समझो, आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। तो दुनिया तो एक ही है, पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। और नई दुनिया में नया भारत था, तो उसमें देवी देवता थे, कैपिटल भी था, जानते हो? कैपिटल भी जानते हो कहा था? जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, आत्मा पवित्र बन जाती है, तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। और बाप कहते मैं आकर तुमको हसीन 100 देवी देवता बनाता हूं। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। जांच करो अपनी कि कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं, पढ़ाई भी पढ़नी है, तो ये है ना बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। और ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है। तो ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, और पढ़ाने वाला भी है ऊंच से ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है, विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते परमात्मा सृष्टि का मालिक है, और बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं, और विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं है। मूल वतन से तुम यहां आकर 84 का चक्र लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूं वह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गवाई है। हार और जीत का खेल है ना। ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं, बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। और वहां तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। ये संस्कार है कि आपके अंदर पढ़ने के हैं या नहीं है। जितना पढ़ने के संस्कार होंगे उतना अलर्ट होके बैठोगे। है पढ़ाई के संस्कार है। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। और कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है, और ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा, किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वे हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वे प्रजा में भी बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना,
एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं, बाकी ये सब विनाश हो जाना है। तो बाप कहते बच्चे बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि भल करो, फिर भी हथ काटे दिल याद। हाथों से कार्य करो, दिल में बाप की याद हो। बाप कहते मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, अल्लाह अवल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। थका करने से खजाना निकल आया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको थका करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आप ही चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू कह देते थे तो वह बंद करती। फिर सोचते तो या तो जादू लगा पड़ा है। अगर कोई ध्यान में चला जाता था, कुछ देख कर आता था, फिर वो सुनाता था, तो समझते थे या तो जादू लगा हुआ है, तो फिर वो प्रोसेस बंद कर दिया। तो ये सब बातें ना इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालने से माया आ जाती थी। रहस्य तो कोई समझ ही ना सके, तो बाप कहते बच्चे मुख में मुलहरा डाल लो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है, और सत्युग में भी जानते हैं कि हम आत्मा है, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, बोलो वहां विकार का नाम ही नहीं है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहां होते ही नहीं है, देह अभिमान ही नहीं, ये देह का भान ही नहीं, तो विकार कहां से आए। देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहां होते ही है मोहजीत। इस पुरानी दुनिया से नष्ट होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घरबार छोड़ते हैं, और तुमको तो घरबार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकता होना है, फिर चले जाएंगे घर। ये कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते कहां तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे ये देवताएं हैं, और तुम कहते हो ये तो मांडवे की बत्तियां हैं। तो ये खेल होता है ना, तो ये बत्तियां भी बहुत है यहाँ, यही है ना ये बत्तियां। मूल वतन सूक्ष्म वतन में होती नहीं, वहां खेल ही नहीं है, तो ये अनादि खेल चला आता है। चक्र फिरता रहता है, परले होती नहीं है। और भारत तो अविनाशी खंड है, और इसमें मनुष्य ही रहते हैं, जलमयी होती नहीं। ऐसे नहीं कि पूरा सब जगह जल ही जल हो जाएगा, ऐसे नहीं, जलमय होती नहीं है। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वे सत्युग त्रेता में रहते ही नहीं। अब ये जितने पशु पक्षी, ये कीड़े पतंगे, ये इस तरह से कीड़े पतंगे नहीं होते हैं वहां पे। वहां पर स्वच्छ, एकदम स्वच्छता है ना, तो स्वच्छता में ये कीड़े पतंगे नहीं निकलते। तो भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं, जलमयी होती नहीं है। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड है वे सत्युग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने ही नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है, जितना प्यार जास्ती उतनी याद सहज। अब ये देखना है कि हमारा प्यार अटका कहाँ है, वहां से निकालो, बाप के साथ जोड़ो, तो याद सहज हो जाएगी।
बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहां रूहों का सिजरा है, यहां फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा है, फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है, बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है ना, वही करनी हो। जो तुम कहते हो ना, वो करके दिखाओ। हम कहते बहुत अच्छा अच्छा है, पर करते नहीं है। आज से ही करेंगे, आज से ही, पर वो आज ही नहीं आता। तो जो तुम्हारी कथनी है ना, वही करनी हो। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। कहना बड़ा आसान है कि बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेके छोड़ेंगे, जैसा आपने सबको दिया, दादियों को, महारथियों को, बड़ों को, ऐसा हमको भी मिलना चाहिए। तो फिर चलन भी चाहिए, चलन भी तो चाहिए ना। क्या चाहिए? चलन भी तो चाहिए। सबको पता होता है कि मेरी कौन सी एक्टिविटी श्रीमत के विपरीत है, पर ध्यान नहीं देते। सोचते हैं इतना तो चलता ही है, और ये जो इतना चलता ही है उनका आगे कुछ नहीं चलता। तो चलन भी तो चाहिए ना। अपनी अवस्था को देखना है। और ये जो हम कहते हैं कि बाबा आपसे पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे, तो फिर अपनी चलन भी देखनी है। ये एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते ही नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो, फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। हम नहीं भूलते, आपको हम कहां भूलना चाहते हैं। ये तो माया भुला देती है। सुन रहे हो ध्यान से? कौन भुला देती है आपको? माया भुला देती है। कौन कौन ऐसा कहते हैं? बाबा माया भुला देती है, और दोष फिर माया पर रख देते हैं। अरे याद तो तुमको करना है। मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब है नायब टीचर, नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो। अगर बाप को भूल जाते हो तो टीचर रूप में याद कर लो, टीचर रूप में भूल जाते हो तो सतगुरु के रूप में याद कर लो। पर याद करो, जब आपको उनकी शिक्षाएं पालन करने का संकल्प आ जाएगा, तो उनकी याद भी नेचुरल रहेगी कि मुझे तो हर शिक्षा को पालन करना है। इसीलिए अगर एक को भूले हो तो दूसरे को याद कर लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो। जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोहजीत बनना है। दूसरा पॉइंट, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुलरा डाल लेना है,
मुख में मुलहरा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है। मुख में मुलहरा डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब गलतियां करेंगे फिर उसको सुधारेंगे, फिर गलतियां करेंगे फिर उसको सुधारेंगे, और गलतियां होती तब हैं जब हम बाप को भूल जाते हैं। इसलिए हर कदम पर बाप की शिक्षा स्मृति में रहेगी तो गलतियां भी नहीं होंगी, और अगर होने भी लगेंगी तो खबरदार हो जाएंगे। ओके, आज का वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है। एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। संगठन का किला मजबूत करना है तो संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, और एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो और ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभभावना शुभकामना का सहयोग देते रहें तो यह संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। क्लियर? क्या करना है कि एक दो के स्नेही बन सर्व को रिगार्ड देना। आपने सबको रिगार्ड दिया और स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करना। आप अगर संतुष्ट हो तो ही आप दूसरे को संतुष्ट कर सकते हो। कई कोशिश करते हैं मैं दूसरों को संतुष्ट करूं, लेकिन वो स्वयं संतुष्ट नहीं होता, तो फिर आप दूसरों को कैसे संतुष्ट करेंगे? तो जो स्वयं संतुष्ट होता है वही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। इसीलिए वो ना तो खुद डिस्टर्ब करेगा और ना डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो सब एक दो को शुभभावना शुभकामना का सहयोग देते रहें तो संगठन का किला मजबूत हो जाएगा, और संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। आज का स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। कर्मों से पहचान होती है पवित्रता की। इसीलिए बाबा ने कहा था ना, दृष्टि भी पवित्र, बोल भी पवित्र, कान भी पवित्र, कर्म भी पवित्र, मुख से बोला हुआ हर शब्द भी पवित्र, ज्ञान रत्नों का प्रयोग करें। तो कर्म बताते हैं कि अगर आपके कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हैं तो पवित्रता आपके जीवन में है, इसीलिए आपको सफलता बड़ी सहजता से मिलती है। तो हर कर्म, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे क्या? पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हर एक बच्चा जो स्व प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है, वे अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हैं
उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा कि हम करके दिखाएंगे, करेंगे, आज से ही करेंगे और अभी ही करेंगे, अवश्य करके दिखाएंगे। ऐसे जो अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प तो सभी करते हैं ना, पर वो फिर प्रैक्टिकल में लाने में अंतर हो जाता है क्योंकि उसी बीज को हम फलीभूत नहीं करते। तो उसको फलीभूत करना है प्रैक्टिकल में, उसकी पालना करके, उसी बीज की पालना करके, तो फल स्वरूप बन जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? आपने कोई एक संकल्प किया, अब आपको वो संकल्प बस आज थोड़े समय के लिए याद रहा, तो आप उसकी पालना क्या करेंगे? आज से मुझे किसी का भी व्यर्थ नहीं देखना है, किसी के भी व्यर्थ में नहीं जाना है, तो आपको सारे दिन में याद भी तो रहना चाहिए। और आपका ये संकल्प है तो फिर आपने किसी को भी ना देखने का प्रण किया है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। और हर रोज इसको रिवाइज करना होगा कि मुझे स्वयं को बनाना है, मुझे स्वयं में करेक्शन करनी है, ना कि दूसरों में। तो फिर आप इस जो संकल्प किया है इसको रोज इसकी पालना करोगे, रोज इसकी चेकिंग करोगे। सुबह आपने संकल्प किया है तो रात भर इसकी चेकिंग जरूर करते रहना, बीच बीच में ट्रायल देखते रहना, क्या मेरा वही संकल्प सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है, फिर आपको फल जरूर मिलेगा। क्योंकि आज आपने संकल्प किया, आपको लगता है हो गया सब कुछ, हमने कर लिया संकल्प, लेकिन एक संकल्प करने के बाद उस संकल्प की पालना भी करनी होती है, यानी हमको उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारना भी है, तब जाके वो फलीभूत होता है। नहीं तो आप सोचते हो आज मैं बन गई और कल फिर कोई सिचुएशन आई तो फिर। इसीलिए अगर बनना है तो सच में अपने को बनाने की मेहनत करनी पड़ती है। ओम शांति।